हेलो दोस्तों, और आप में से सभी लोग या ऑलमोस्ट 95% लोग यूपीआई की हेल्प से या ऑनलाइन पेमेंट्स तो करते ही होंगे और इसमें आपने पेटीएम को भी यूज़ करा होगा। पर आज पेटीएम, जिसने पिछले कई सालों में मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर ऑक्यूपाई कर रखा था, आज गिरने वाला है। Digital payment app Paytm has come under fire. India's central bank has dropped the hammer on Paytm Payments Bank. Persistent non-compliance, that is what the Reserve Bank has stated in its order. The RBI has struck hard. दोस्तों, यही नहीं बल्कि कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी सभी शॉपकीपर्स और मर्चेंट्स को वार्न कर दिया कि स्टॉप यूजिंग पेटीएम स्पीकर्स एंड क्यूआर कोड्स। दोस्तों, ये पहली बार नहीं बल्कि जब से पेटीएम बैंक शुरू हुआ था तब से उसकी किस्मत खराब थी। जब से उनको लाइसेंस मिला है तब से उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि आप सुनोगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। अब दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पेटीएम के साथ यही होना चाहिए था, वाइल कुछ का ये भी कहना है कि ये गलत हुआ। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मिस्टेक्स बाय पेटीएम पेमेंट बैंक, व्हेन एंड व्हाई वाज पेटीएम बैंड, हाउ मच पेनल्टी वाज इम्पोज्ड। तो दोस्तों, on 31st Jan, RBI ordered that after 29th February 2024, the transactions and payments will not be working with पेटीएम एंड आप लोग पेटीएम के हेल्प से भी पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और जो फास्टैग का सिस्टम था पेटीएम वाला, वो भी अब नहीं चलेगा। बट दोस्तों, ये सारे एक्शन सिर्फ पेटीएम बैंक्स पर हुआ है, पेटीएम वॉलेट पर नहीं। तो पेटीएम ने सबसे पहले तो एक ऑनलाइन वॉलेट इंट्रोड्यूस किया जिसे आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके सारे पेमेंट्स कर सकते हो। तो ये सिस्टम तो चल ही रहा था, बट फिर उन्होंने कहा कि उन्हें एक पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस भी चाहिए। तो दोस्तों, 2015 में लाइसेंस भी मिल गया। उसके ठीक 2 साल बाद यानी 2017 में उन्होंने ऑपरेशंस भी स्टार्ट कर दिए। पर 2018 में आरबीआई ने कहा कि अब तुम लोग पेटीएम बैंक्स में ऑन बोर्ड नए यूजर्स नहीं ला सकते, क्योंकि आरबीआई का कहना ये था कि पेटीएम और आरबीआई के बीच जो कंडीशंस पर बात हुई थी उसे पेटीएम फॉलो नहीं कर रहा। एग्जाम्पल, पेटीएम को जो डे एंड बैलेंस रखना था वो नहीं रख रहे हैं और उनकी केवाईसी नॉर्म्स में भी कई सारी प्रॉब्लम्स है, इसलिए आरबीआई ने उन्हें बैन कर दिया। अब दोस्तों, पेटीएम ने भी कहा उनको कि सॉरी, अब वो लोग ये सब कुछ ठीक कर देंगे और ये सारी गलतियां नहीं करेंगे। अब क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक नया स्टार्टअप था, इसलिए उन्होंने आरबीआई से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें एक और चांस दिया जाए। और फिर सारी बातें करके सब कुछ क्लियर होने के बाद ये बैन हटा लिया गया। और फिर होती है सबसे बड़ी चीज़, और वो ये, जैसे ही पेमेंट बैंक्स पर से बैन हटा तो पेटीएम वालों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए अकाउंट्स चाहिए थे। तो उन्होंने इसके लिए सबसे पहले वो लोग के पास जाना शुरू किया जो लोग पहले से ही पेटीएम वॉलेट को यूज़ कर रहे थे। पर उन लोगों ने कहा कि हमारे पास तो पहले से ही बैंक अकाउंट्स है, लाइक एसबीआई में, एचडीएफसी में, बीओआई में, एटसेट्रा। तो वो लोग पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट क्यों खुलवाए? देन एक ट्विस्ट आता है। आरबीआई कहता है कि मोस्ट ऑफ द वॉलेट्स ऐसे हैं जिनका केवाईसी ठीक से नहीं हुआ है, तो पहले तो उनकी केवाईसी ठीक करवाओ और चेक करो। तो पेटीएम के लोगों ने पब्लिक से कहा कि जो केवाईसी नहीं करवाएगा उसका वॉलेट बंद कर देंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका इस वॉलेट के बिना काम नहीं चलता था। तो यहाँ पर जब वो लोग पेटीएम वालों को केवाईसी करवाने का फॉर्म देते थे, तब वहाँ पर कस्टमर डिक्लेरेशन के फॉर्म में ये भी लिख डाला कि वो केवाईसी के साथ साथ पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट भी खुलवा रहे हैं। तो फिर लोगों को पता चला कि उनकी मर्जी के बिना खाते खुल रहे हैं। पर इसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि कोई फ्रॉड नहीं हुआ था और सिर्फ अकाउंट्स ही ओपन हुए थे। पर फिर क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक स्टार्टअप था तो उन्हें और अकाउंट चाहिए थे।
तब उन्हें ऑफर निकालना शुरू किया कि वो लोग एक अकाउंट खुलवाने के 50 रुपये देंगे। लोगों ने एक पैन कार्ड से 100 अकाउंट्स, कभी कभार तो हजार अकाउंट्स भी खुलवा लिए ताकि उनको पैसे मिले। और इन सब को देखते हुए आरबीआई ने उनके ऊपर 1 करोड़ की पेनाल्टी लगाई। और कुछ टाइम बाद उन्होंने चेक किया और पता चला कि उनकी टेक्नोलॉजी में लैप्स था, यानी जब कोई यूज़र अकाउंट खोलता तो चाहे एक ही पैन कार्ड से या आधार नंबर से खुला हो, उनको पैसा मिलता था। और ये सब देखकर आरबीआई ने कहा कि ऐसे सिस्टम से तो लोगों के बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को भी अटैक हो सकता है और इसमें सिक्योरिटी भी नहीं है। और ये सारी चीज़ें एक ही सर्वर में स्टोर रहती थी, जिसमें 197 कम्युनिकेशन कंपनी जो कि पेटीएम की बेस कंपनी है, तो दोनों कंपनीज का डेटा एक ही सर्वर में स्टोर रहता था। और एक और रीज़न ये भी था कि इसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था। और ऐसे ही ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आरबीआई ने कहा कि बाहर से कोई ऑडिटर को बुलाओ, क्योंकि पेटीएम वाले बस यही बोल रहे थे कि ठीक कर देंगे, पर अभी तक वो सारी प्रॉब्लम्स हटी नहीं थी। और फिर जो पता चला वो ये था कि पेटीएम में एक्टिव अकाउंट्स थे 4 करोड़ और टोटल खोले गए अकाउंट थे 35 करोड़। और फिर वापस इतना सब देखते हुए आरबीआई ने उनके ऊपर 5 करोड़ 40 लाख की पेनाल्टी वापस से लगा दी। और अब वापस से पेटीएम के ओनर विजय शेखर शर्मा बोल रहे हैं कि कुछ टाइम और दे दो, क्योंकि 29 फेब बहुत कम है। इससे दोस्तों पेटीएम के शेयर प्राइस यानी 197 कम्युनिकेशन के शेयर प्राइस पर भी काफ़ी बुरा इम्पैक्ट हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आरबीआई ने सही किया या गलत? कमेंट्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।